जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में की बात करें तो कह रहा है AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर समद्विभाजित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AC और BD क्या है, व्यास ABCD। दूसरा सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कह रहा AC और BD जो है वो वृत्त की जीवाएं हैं। यहाँ समझिए हमारे पास कोई एक वृत्त था, ये केंद्र रहा। करा AB और CD जो है वो वृत्त की जीवाएं हैं, और वृत्त की ऐसी जीवाएं हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, समद्विभाजित करती हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रही हैं। तो हमने एक जीवा कुछ इस प्रकार से बना दिया और दूसरी जीवा हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया, ऐसे करके, ठीक। और कह रहा है कि ये आप दिखा दीजिए ये AC और BD जो है ये क्या है, व्यास है। अब व्यास हम जानते हैं कि व्यास होता कब है, व्यास तब होता है जब दो त्रिज्या मिलती है तो क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको पहले बराबर दिखा दूं, ये चीज बराबर दिखाकर और जोड़ दूं, एक त्रिज्या का काम ये कर जाएगा और एक त्रिज्या का काम, क्योंकि हमने इसको केंद्र माना है, दो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से इसको और इसको बराबर दिखा दे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो दो त्रिज्या का हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। हालांकि कुछ है नहीं दिया है साफ शब्दों में, हमको बस समझना है। तो हमने लिखा क्या बच्चे, दिया है AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, जैसा साफ शब्दों में बोला गया है। AC और BD व्यास है, ये भी सिद्ध करना है। ABCD एक आयत है, ये भी सिद्ध करना है। हमने रचना में क्या लिखा कि A, B, C और D को क्या किया, ये देखो, A को B से, B को C से, C को D से, D को A से मैच करा, ठीक। तो समझेगा ध्यान से, बहुत कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तो दिया है AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करती ये बच्चे एक दूसरे को समद्विभाजित तब करेंगे जब वो कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगे। और कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं। इसका मतलब कह रहा है कि जब काट रहे हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी जहाँ काट रहा है ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, ये और ये क्या है, यानी OA बराबर क्या हो जाएगा, OC। और इसी प्रकार से OB बराबर क्या हो जाएगा, OD। और हमने क्या देखा कि ये जो OA और OC है, OB और OD है, ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ लिखेंगे आप OA, OC, OB तथा OD वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो यहाँ समझ जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम अपने AC को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ समझिए, OA प्लस OC, OA प्लस OC, और OA का है त्रिज्या, OC का है त्रिज्या। मैं लिख सकता हूँ इसी बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, दो त्रिज्या, और दो त्रिज्या बराबर, जहाँ दो त्रिज्या मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बराबर व्यास, यानी AC हमारा क्या हो गया, व्यास। हमको सिद्ध करना था आसानी से, या OA की जगह यहाँ पर OA की जगह OC रिप्लेस कर दीजिए, या OC की जगह OA रिप्लेस कर दीजिए, दिखा दिए कि दो त्रिज्या है। या हमने डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया कि दो का है, दो त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और दो त्रिज्या मिलती है तो क्या बनता है, AC हमारा क्या हो गया। ठीक इसी प्रकार BD भी क्या हो जाएगा। अगर बात करें इसी प्रकार इसी प्रकार BD भी
वृत्त का व्यास है। तो पहला तो हमने सिद्ध कर दिया। पहला यही करा ना कि एसी और बीडी को काट दिखाइए, दिखाइए कि व्यास, और कुछ नहीं करना था, करा समविभाजित, ये और ये चीज बराबर, ये और ये चीज बराबर है। एसी को हम OA प्लस OC लिख सकते हैं, OA भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलती है तो क्या बनता है, व्यास। दूसरा करा ABCD एक आयत है। अब ABCD एक आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, प्रत्येक कोण 90। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, अगर AC हमारा इस तरीके से, अगर ये हमारा व्यास बन गया, या समझ यहाँ से, अगर ये हमारा व्यास बन गया तो आधा वृत्त उधर, आधा वृत्त इधर। अब अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ वैसे एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, और हमने कल परसों ये भी बताया कि अर्धवृत्त पर बना कोण, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, यानी वाला ये वाला पूरा कोण कितने अंश का होगा, 90 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से अगर इधर बात करें हम, इधर भी हमारा अर्धवृत्त बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ कितने अंश कोण बनेगा, तो ये डी भी कितने अंश का होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक हमारा इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर लिखा है BD, ये कितने अंश का हो जाएगा। इसी प्रकार इसको दिखाएंगे कितने अंश, यानी चारों के चारों कोण कहाँ है, क्या एक लिख करके लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ समझ, दूसरा AC व्यास है, व्यास है, क्या समझिएगा, एंगल ABC, यानी एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि लिख देंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये लिख दीजिएगा बच्चे हिंदी में कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो दिखाना हमने किस पर बन रहा है, अर्धवृत्त पर बन रहा है, और अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 90। अच्छा, बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। अतः लास्ट में, अतः ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है। यार अब बोलो, हम इसको समांतर चतुर्भुज क्यों कह दिए, पता है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक दूसरे को समविभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए आमने सामने की भुजाओं को बराबर नहीं दिखाया, वो ऑलरेडी समविभाजित कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज यही है। बस हमको कोण चाहिए था, तो लिखेंगे अतः करके लास्ट में। अतः ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक, अतः ABCD का एक आयत। ठीक, लास्ट में लिख दीजिएगा, पहले इसे लिख दीजिएगा कि ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। ये जरूर लिखेगा कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। फिर अतः करके, अतः ABCD एक आयत। समझ बात, बस इतने था, इसमें कुछ था नहीं, हमको सब कुछ दिया गया था, तो थोड़ा सा लिखना था बस। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।